नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है। बिहार में अगर कुल वोटिंग की बात करें तो 97.84% मतदान हुई है। लेकिन बात हम करने जा रहे हैं कि बिहार में किसका पलड़ा इस बार भारी रहने वाला है। यानी कि चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे अब 7 अप्रैल को आएंगे। लेकिन आज एग्जिट पोल क्या कहता है, बिहार में इस बार बहुमत किसको मिलने वाली है। हालांकि इससे पूर्व की बात करें तो एनडीए ने परचम लहराया था सफलता का, लेकिन इस बार के चुनावी मैदान में आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने 23 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। साथ ही एक सीट तेजस्वी ने वाम दलों को दिया है। लेकिन ऐसे में बिहार विधान परिषद का चुनाव इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि निर्दलीय भी कई सीटों पर निर्दलीय कई कैंडिडेट जो हैं वो बड़े भूमिका में नजर आ रहे हैं। साथ ही इस चुनाव में चिराग पासवान से लेकर मुकेश सहनी तक की दांव साख पर लगी है। लेकिन ऐसे में बात एग्जिट पोल की करेंगे। आपको भी पता है, मुकाबला बेहद ही कांटेदार और दिलचस्प था। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव को लेकर बिहार में लगातार बयानबाजी हो रही थी। लेकिन इन सबसे इतर किसके झोली में कितनी सीटें जा सकती है। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार इस बार मैदान में पसीना बहाते नजर आए। आपको मालूम है, विधान परिषद का जो चुनाव होता है, एक एक वोट अहम होते हैं। और आज ये चीजें देखने को भी मिली है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतदान करने गए, साथ ही तेजस्वी यादव दिल्ली से उड़कर पटना पहुंच गए और राघोपुर जाकर उन्होंने वोट डाला। तो अब जाहिर तौर पे समझ सकते हैं कि इसमें एक एक वोट का महत्व कितना होता है। अगर नतीजों की बात करें तो आपको मालूम होगा, जो इसके नतीजे आते हैं बिहार विधान परिषद के जो स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव होने इसके जो नतीजे आते हैं, वो भी कह सकते हैं कि कभी भी उलट सकता है किसी का पलड़ा, क्योंकि 50+1 वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए। ऐसे में कभी पहला तो कभी दूसरा भी बाजीगर बन जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सहित बीजेपी की जो इस बार चुनावी मैदान में गर्जना थी, वो कितना सफल होगा आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव हुए, लगातार बयानबाजी हुई, तोड़ो जोरों शुरू हुए और इन सब के बीच आज वोटिंग भी खत्म हो गई। आपको ये चीज मालूम है कि जो एमएलसी का चुनाव होता है, सबको जानते हैं कि ये एमएलसी इंसान नहीं बल्कि रुपया लड़ता है। यानी कि पैसे के बल पर चुनाव होते हैं, चुनाव जीते जाते हैं। और बोली इस बार तो लाख लाख रुपए की लगी है एक वोट पर। लेकिन ऐसे में कुछ सीटों की बात करेंगे। 24 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें कई सीटों की बात करेंगे हम, किस सीट से किसका पलड़ा भारी है। आपको बता दें कि इस बार जो नतीजे आएंगे वो भी बेहद दिलचस्प होगा। तेजस्वी यादव का जनाधार जरूर इस बार बढ़ने वाला है। तेजस्वी के नेतृत्व में एमएलसी का चुनाव हुआ और इस बार भी आरजेडी अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये साफ तौर पे संकेत आ रहे हैं। तेजस्वी ने नई समीकरण बनाई, तेजस्वी ने स्वर्णों को चुनावी मैदान में भेजा और इस बार के जो मुकाबले हैं उसे एक नई मोड़ दे दी। तेजस्वी यादव ने खास तौर पे भूमिहारों को खास तवज्जो दी, साथ ही राजपूत और ब्राह्मण जाति के लोगों को भी तेजस्वी ने चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन ऐसे में बात सबसे पहले करेंगे हॉट सीटों में वैशाली की। देखिए, वैशाली वैशाली जो क्षेत्र रहा है, उस क्षेत्र से आरजेडी का दबदबा रहा है और इस सीट पर चुनाव इस बार आरजेडी की ओर से सुबोध कुमार लड़ रहे थे। तो वहीं एनडीए कोटे से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को इस सीट मिली थी, यानी कि पाशुपति कुमार पारस की पार्टी को उन्होंने भूषण कुमार राय को कैंडिडेट बनाया था। लेकिन आपको हम रुझानों के अनुसार बताएं, वहां के मीडिया रिपोर्टरों के रिपोर्ट्स के अनुसार बताएं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिली जानकारी के अनुसार बताएं, जो इनपुट है साफ तौर पे नजर आ रहा है कि सुबोध कुमार आरजेडी के यहां से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी भी आपको बता रहे हैं कि ये एग्जिट है, एग्जैक्ट तो पता चलेगा आपको 7 अप्रैल को, यानी कि 3 दिनों के बाद। इस बीच खूब चर्चा होगी मुजफ्फरपुर सीट। देखिए, 47 वाले की चर्चा हो रही थी, यानी शंभू सिंह की।
जिसे आरजेडी ने चुनावी मैदान में भेजा था और सीधा मुकाबला शंभू सिंह का एनडीए के दिनेश प्रसाद से था और इस सीट से दिनेश प्रसाद सिंह चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं और शंभू सिंह यहां पिछड़ सकते हैं। बात करेंगे हम अब मुंगेर क्षेत्र की। देखिए, मुंगेर क्षेत्र पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा किसी की दांव पर लगी थी तो वो थे ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुंगेर के सांसद हैं और इस क्षेत्र से सबसे जो बड़ी जानकारी है, जो रिपोर्ट्स है, यहां से चुनाव आरजेडी निकाल लेगी। अगर आरजेडी के अजय सिंह यहां से चुनाव जीतते हैं तो कह सकते हैं कि बड़ा झटका ही नहीं, एक कह सकते हैं कि करारा जवाब तेजस्वी यादव की ओर से ललन सिंह को मिल सकता है। यहां से संजय प्रसाद जेडीयू के कैंडिडेट थे। आगे बात करेंगे हम दरभंगा की। देखिए, दरभंगा सीट से सुनील चौधरी दरभंगा सीट से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। वो चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। उदय शंकर यादव आरजेडी के यहां पर कह सकते हैं कि हार का सामना कर सकते हैं। हालांकि मधुबनी की बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं भोजपुर सीट की। देखिए, राधा चरण सेठ आरजेडी से जेडीयू में गए और चुनावी मैदान में उतरे और आरजेडी ने इस बार अनिल सम्राट को टिकट देकर भेजा। जेडीयू के राधा चरण सेठ भोजपुर सीट से चुनाव जीत सकते हैं। ये इनपुट के आधार पर बता रहे हैं, आपको पहले ही बता रहे हैं कि एग्जैक्ट नहीं है, नतीजे 7 अप्रैल को आएंगे। मोतिहारी की बात करते हैं। देखिए, मोतिहारी जो कि काफी ही हॉट सीट बना था और यहां से बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई तो थी ही, लेकिन महेश्वर सिंह जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। और कहीं ना कहीं एक जो खबर निकलकर सामने आई, जो चर्चा मोतिहारी में सबसे तेज रहा, कि बीजेपी के कैंडिडेट को तो अपनों ने ही लूट लिया। कथित भीष्म पितामह, नाम नहीं बताएंगे आपको, उनकी बड़ी भूमिका रही है और यहां मुकाबला कांटेदार है। महेश्वर सिंह वर्सेज राजेश कुमार की यह सीधी लड़ाई मोतिहारी में देखने को मिल रही है। हालांकि बबलू देव की भूमिका कितनी बड़ी होगी, भूमिहार जाति से आते हैं, कितना मेहनत किया है, कितना पैसा बहाया है बबलू देव ने, फील्ड में कितनी मजबूती दिखाई है, यह तो 7 अप्रैल को मालूम होगा। आगे गोपालगंज की बात करते हैं। यहां से दिलीप सिंह आरजेडी के चुनाव जीत सकते हैं। वो साफ तौर पे करारी टक्कर दे रहे थे राजीव कुमार को, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे। सीतामढ़ी से शैलेंद्र कुमार आरजेडी के कैंडिडेट हैं। इन्होंने एक अच्छी खासी मेहनत की है और इस बार के मुकाबले में ये भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। रेखा देवी एनडीए की ओर से कैंडिडेट थी। कटिहार से अशोक अग्रवाल जो कि एनडीए के कैंडिडेट थे और यहां सीधी टक्कर अशोक अग्रवाल और कुंदन यादव जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे, इनके बीच थी। और इस सीट पर अग्रवाल साहब का कह सकते हैं कि दमखम भारी है। अग्रवाल साहब ने खूब पसीना बहाया है और एनडीए कैंडिडेट अग्रवाल साहब के पक्ष में तो डिप्टी सीएम भी लगातार डटे रहे, कई मंत्री भी डटे रहे। वहीं बात करेंगे नालंदा की। देखिए, नालंदा से रीना यादव जेडीयू की कैंडिडेट है। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है और खास तौर पे जब बात नालंदा की होती है तो चुनावी बात हो और नीतीश कुमार की पार्टी की अगर हार हो तो कह सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है। ऐसे में रीना यादव भी यहां पर भारी पड़ती दिख रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी की कैंडिडेट है और सीधा मुकाबला उनका वीरमणि से था आरजेडी के। यहां पर एलजेपी ने भी कैंडिडेट उतारे थे और मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। सारण से देखिए, सुधांशु रंजन आरजेडी के हैं। सारण क्षेत्र के तमाम जो नेता थे, विधायक थे, सुधांशु रंजन के लिए सबों ने पसीना बहाए और इस बार मुकाबले में कह सकते हैं कि वो भारी पड़ते दिख रहे हैं। हालांकि सारण से सच्चिदानंद राय जो चुनावी मैदान में इस बार निर्दलीय उतर गए बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के लिए एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है, कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता है। पटना की बात कर रहे हैं। देखिए, पटना सीट पर 2 बाहुबलियों की ओर से दावेदारी थी आरजेडी में, अनंत सिंह और रितलाल यादव की ओर से। हालांकि तेजस्वी यादव ने सबको सेटल किया और अनंत सिंह के खास कार्तिकेय मास्टर को चुनावी मैदान में तेजस्वी ने भेजा और वो चुनाव जीतने नजर आ रहे हैं। वाल्मीकि सिंह से उनकी सीधी टक्कर थी, जो कि एनडीए से चुनाव लड़ रहे थे। वही बात हम करेंगे बेतिया की। देखिए, बेतिया सीट से आरजेडी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के
खाते में बेतिया सीट जा सकती है, क्योंकि वहां पर काफी ही पसीना बहाया है सौरभ कुमार ने, जो कि तेजस्वी यादव के खास बन गए थे और चुनावी मैदान में तेजस्वी ने उतारा था। सिवान शहाबुद्दीन का गढ़, और यहां से सिवान में शहाबुद्दीन के गढ़ से विनोद जायसवाल आरजेडी के हैं, वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए खास बात यह है कि विनोद जायसवाल को समर्थन टुन्ना जी पांडे की ओर से भी मिला है, शहाबुद्दीन के परिवार का भी साथ मिला है, साथ ही आरजेडी के तमाम विधायक इसके लिए लगे रहे, और वहां पर उनका पलड़ा भारी दिख रहा है मनोज सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे उनके प्रति। कोसी से नूतन सिंह जो कि मंत्री की पत्नी है, और वो इस बार इनका पलड़ा भारी दिख रहा है, बीजेपी से चुनावी मैदान में थी। अजय सिंह आरजेडी के यहां पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं, डॉक्टर अजय सिंह जो चुनावी मैदान में थे। नवादा से सलमान रागिव जेडीयू के कैंडिडेट थे, 2015 में भी इन्हें जेडीयू ने चुनावी मैदान में भेजा था, हालांकि इस बार इनका पलड़ा भारी है। श्रवण कुशवाहा आरजेडी के कैंडिडेट थे, इनका पलड़ा कहीं ना कहीं हल्का होते दिख रहा है। गया से मनोरमा देवी का पलड़ा भारी है, जो कि एनडीए की कैंडिडेट है, जेडीयू कैंडिडेट है, और मनोरमा देवी का नाम जब सामने आता है तब याद आता है कि मनोरमा देवी के बेटे के द्वारा किया गया कांड, और चर्चा होती है बिहार की सियासत में कि किस तरीके से माहौल गरमाई थी। लेकिन इन सब के बीच जिन सीटों की हम बात कर रहे थे, बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव जो हुए हैं, पलड़ा इस बार किसका भारी होगा, वाकई जो नतीजे आएंगे, कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, 7 अप्रैल को मालूम चलेगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।